एक अजीब और भयानक सी रात थी, जब आसमान में तारों की चमक और चंद्रमा की रोशनी से सब कुछ रोमांचक लग रहा था। गांव में एक बड़े ही भयानक आत्मा मकान की बात छाई हुई थी। उस मकान के बारे में कहा जाता था कि उसमें एक अत्यंत विशालकाय आत्मा रहती है, जो हर रात अपने भूतिया डिब्बे में बंद रहकर लोगों को डराती है। गांव के एक जवान वीर, जिसका नाम राहुल था, राहुल उस मकान के पास जाता है। रात का समय था। राहुल का दिल जोरों से धड़क रहा था, लेकिन राहुल जैसे ही मकान को देखता है, उसका दिल खुशी से भर जाता है। वह देखता है कि आसमान में तारे चमक रहे हैं और चांद की रोशनी यूं उस मकान पर पड़ रही है, जिसकी वजह से मकान खूबसूरत लग रही है। थोड़ी देर बाद आसमान में अंधेरा छा गया और वह मकान डरावनी लगने लगी। राहुल ने अपनी डर को अपने काबू में किया और उस मकान की ओर बढ़ा। धीरे धीरे वह अपने डर को काबू करके उस मकान के अंदर घुसा। मकान के अंदर घुसते ही एक अजीब सी आवाज आई, लेकिन राहुल ने उसे नजरअंदाज कर दिया। उसे लगा कि दरवाजे की आवाज होगी। राहुल आगे बढ़ने लगा और एक अंधेरे कमरे में पहुंचा। कमरे के अंदर घुसते ही एक आवाज सुनाई दी। वह एक आत्मा की आवाज थी। बोली, तुम कौन हो और यहां क्या करने आए हो? राहुल ने उत्तर दिया, मैं बस मकान को देखने आया था। तभी आत्मा बोली, तुम्हें यहां नहीं रहना चाहिए। काफी रात हो चुकी है, यहां से चले जाओ। राहुल ने कहा, मैं बस यह जानना चाहता हूं कि आखिर लोग इस मकान से क्यों डरते हैं। आत्मा ने उत्तर दिया, यह एक लंबी कहानी है। राहुल ने कहा, मैं जानना चाहता हूं। अगर तुम बता दोगी तो फिर मैं यहां से चला जाऊंगा। आत्मा बोली, ठीक है, तो फिर सुनो, यह मेरी ही कहानी है। मेरा नाम रोशनी है। मैं एक बहुत ही गरीब परिवार में पैदा हुई थी। मैं 16 साल की थी जब मेरी शादी हो गई थी। मैं और मेरे पति, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। हम दोनों एक साथ बहुत खुश थे। मेरे पति एक व्यापारी थे। उसने अपने बिजनेस के लिए अपने दोस्तों से उधार लिया था। उधार लिए हुए काफी टाइम हो चुका था, लेकिन मेरे पति उधार नहीं लौटा पा रहे थे। उधार लिए हुए 2 साल हो चुका था। उधार ना लौटाने के कारण दोनों के बीच दुश्मनी शुरू हो गई थी। और फिर एक दिन मेरे पति और उनके दोस्त के बीच में झगड़ा शुरू गया, जिसमें गलती से मेरे पति मारे गए और हत्या के जुर्म में उनके दोस्त को जेल ले जाया गया। मैं अपने पति की मौत को सहन नहीं कर पा रही थी। मैं काफ़ी अकेले रहने लगी थी। धीरे धीरे मैं अंदर से टूटने लगी थी। मैं काफ़ी डिप्रेशन में रहने लगी थी। काफ़ी अकेले रहने के कारण मुझे बहुत सारी बीमारियां होने लगीं और फिर धीरे धीरे मैंने अपना हौसला खो दिया और अचानक से एक दिन मेरी मृत्यु हो गई। इसके बाद अब मेरी आत्मा इसी मकान में रहती है। राहुल ने उसकी कहानी सुनने के बाद उसने तय किया कि अब वह उसकी आत्मा को मुक्त करेगा और मकान को पहले जैसा बना देगा, ताकि अब गांव वाले लोग यूं उस मकान से न डरें। उसने एक पंडित को बुलाया और मकान में पूजा अर्चना करवाई। इसके बाद आत्मा को मुक्ति मिल गई और मकान पहले जैसे हो गया।